मर्दाना कमज़ोरी मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दों के बाकी हेल्थ इश्यूज़ की तरह ही एक जेन्युइन हेल्थ का मसला होता है और अक्सर मर्द इसका शिकार होते हैं, लेकिन शर्म के मारे किसी डॉक्टर से बात नहीं करते या मेडिकल स्टोर पे जाके बग़ैर सोचे समझे दवाइयाँ लेके इस्तेमाल करते रहते हैं। तो किसी को तो फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं मिलती कि कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं इस मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए, कौन कौन से विटामिन होते हैं इस मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, तो आपको फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है इधर उधर की दवाइयाँ खाने से। और हमारे माशरे में मर्द इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी महसूस करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनके साथ अगर ऐसा कोई मसला है तो अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस नहीं करते। तो आज की ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आप हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी के साथ सही तरह से फ़राइज़ अदा नहीं कर पाते, आपका उज़्व हमबिस्तरी के टाइम पे सही काम नहीं करता, तो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपने लेनी है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में 4 बेहतरीन विटामिन्स का हम जिक्र करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जो कि मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये इशू नहीं है, कमज़ोरी नहीं भी है, तब भी आप ये 4 विटामिन्स अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, अपनी डाइट के अंदर लेके आएँ, तो आपको कभी भी मर्दाना कमज़ोरी का मसला पेश नहीं आएगा। और ये 4 विटामिन्स आपको ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन की शक्ल में नहीं खाना चाहते तो ये 4 जो विटामिन्स हैं, खुराक के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आप खाएं तो आपको मिल सकते हैं, ये भी आपको साथ ही बताऊंगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे 4 दवाइयाँ जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, साइंटिफिक प्रूव्ड हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए। तो पहले 4 विटामिन्स पे बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो 4 विटामिन्स जो मर्दाना कमज़ोरी को हेल्प करते हैं, उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। उनमें से पहला और इम्पोर्टेंट विटामिन है जी विटामिन B9। विटामिन B9 आपके लिए फेमिलियर इस लिहाज से है कि आप इसको फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट आप किसी भी फार्मेसी से इजीली परचेज़ करके डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और 2020 में ही फोलिक एसिड पे एक स्टडी की गई कि जिन मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी है और उनके अंदर फोलिक एसिड की कमी है, अगर फोलिक एसिड की कमी उनके अंदर पूरी कर दी जाए तो मर्दाना कमज़ोरी के अंदर वाज़ेह फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और ये जो फोलिक एसिड है, इसका सप्लीमेंट, इसकी टैबलेट आपको ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। अगर आप टैबलेट नहीं खाना चाहते तो फोलिक एसिड आपको डाइट के अंदर कहाँ कहाँ से मिलेगा, आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, यानी कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ यूज़ करें जिसके अंदर साग है, पालक है, मेथी है, गोभी है। इसके अलावा कलेजी के अंदर होता है, आप सनफ्लावर सीड्स लें, सूरजमुखी के जो बीज हैं, दूध और दूध से बनी हुई जो अशिया हैं उनके अंदर भी फोलिक एसिड मौजूद होता है। अब यहीं पे दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है जी विटामिन C, जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। और आप जानते होंगे कि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करता है, मर्दों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को तेज़ करता है, स्पर्म बनने के अमल को बेहतर करता है और मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड मर्दाना उज़्व के अंदर खून के बहाव को तेज़ करता है और ज़्यादा करता है और खून की नालियों को फैलाता है। और इसी खून के बहाव की वजह से फिर आपकी इरेक्शन बेहतर हो जाती है और मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो ये जो विटामिन C है, आपको इसके सप्लीमेंट भी मिल सकते हैं। अगर आप डाइट से पूरा करना चाहें तो आप सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो लें, जैसा कि संतरा है, माल्टा है, लीमू है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, फिर अमरूद है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च जो है, इसके अंदर भी आपको विटामिन C मिल जाता है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट विटामिन है जी यहाँ पे विटामिन D, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये मनी को बनाने में और मनी को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है।
सूरज की रोशनी इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अपने आप को डेली अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है 5 से 10 मिनट एक्सपोज करें सनलाइट के लिए, तो आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। फिर सप्लीमेंट्स भी आप इसके ले सकते हैं। अगर आप डाइट से लेना चाहें तो आप फ़िश यूज़ करें ज़्यादा। इसके अलावा पनीर आप यूज़ कर सकते हैं, दूध और दूध से बनी हुई अशिया लें, आप अंडे यूज़ करें, गोश्त इस्तेमाल करें, बादाम यूज़ करें, सेब, केले और गाजरें, इनके अंदर से आपको विटामिन डी की काफ़ी मिक़दार मिल जाती है। अब यहाँ पे चौथा इम्पोर्टेंट विटामिन है जी विटामिन B3, और इसका दूसरा नाम है नियासिन। और ये चीज़ रिसर्च से प्रूव हुई कि जिन मर्दों के अंदर विटामिन B3 की कमी है, 3 माह तक उनको विटामिन B3 दिया गया तो उनकी मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। खुराक के अंदर आपको कहाँ से मिल सकता है? गोश्त है, चिकन है, मछली है, मूंगफली है, अंडे हैं, इनके अंदर नायसिन होता है विटामिन B3। या आप विटामिन B3 के सप्लीमेंट भी फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई जी 4 विटामिन्स की जो कि हेल्प करते हैं मर्दाना कमज़ोरी को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में, उसको किसी हद तक दूर करने में। अब 4 दवाइयाँ मैंने कहा था जो एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रूव्ड हैं इस मर्ज़ के लिए, जो आपको 100% बेनिफिट देती हैं। तो वो 4 दवाइयाँ कौन सी हैं? चारों दवाइयों का फंक्शन बेसिकली एक ही होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन आपके अंदर बढ़ती है, खून का बहाव ज़्यादा होता है, खून की नालियों को फैलाती हैं ये दवाइयाँ, और आपके जो मर्दाना उज़्व है उसकी तरफ खून का बहाव ज़्यादा करती हैं, और इसी खून के बहाव की वजह से ही आपको इरेक्शन ज़्यादा आती है। तो ये 4 दवाइयाँ यूज़ करने से पहले ये जान लें कि दिल के अगर आप मरीज़ हैं या आपका ब्लड प्रेशर पहले ही लो रहता है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, क्योंकि ये नाइट्रेट्स होते हैं और हो सकता है दिल के मरीज़ों को डॉक्टर ने पहले ही कोई नाइट्रेट दिया हुआ हो, तो इसलिए मशवरे के बगैर यूज़ ना करें। अब यहाँ पे इनमें जो पहली दवाई है उसका नाम है जी सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल इसका टेक्निकल नाम है, और व्याग्रा के नाम से आप जानते होंगे, मार्केट के अंदर ये आती है। और जब आप ये टेबलेट ले लेते हैं तो 4 घंटे तक ये असर रखती है, और मर्दाना उज़्व के अंदर इरेक्शन लेके आती है और कमज़ोरी को दूर करती है, सख्ती को बढ़ाती है। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन यहाँ पे है वो है टैडेलाफिल। तो वैग्रा में और टैडेलाफिल में फ़र्क ये है कि ये टैडेलाफिल जब आप लेते हैं ये 36 घंटे तक असर रखती है। और तीसरी दवाई है जी यहाँ पे वार्डेनाफिल। ये भी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने में, इरेक्शन को मेंटेन करने में, इरेक्शन को लेके आने में हेल्प करती है, और ये भी सिर्फ 4 घंटे तक ही मौसर होती है। और चौथी इम्पोर्टेंट मेडिसिन यहाँ पे है एवेनाफिल, और फ़र्क सिर्फ ये होता है इनके अंदर के थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क है। एवेनाफिल 6 घंटे तक असर रखती है जब आप ले लेते हैं, और बाकियों की निस्बत ये एवेनाफिल जो है इसके साइड इफ़ेक्ट निस्बतन कम होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर और सर दर्द जैसे मसाइल कम होते हैं इस मेडिसिन से। तो ये मेडिसिन भी आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।